अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.4 एंड क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, यानी कि जो मैट्रिसेस हमें गिवन किए गए हैं उनका हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो उसके लिए हम देख लेते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक हम देखते हैं रो बाय कॉलम। तो यहाँ पे देखें तो पहला मैट्रिक जो है उसमें एक रो है और दो कॉलम है। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक जो बनेगा हमारे पास वो बन जाएगा 1/2। नेक्स्ट में देखें तो हमारे पास दो रोज़ हैं और एक कॉलम है। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक जो बनेगा वो हमारे पास बन जाएगा 2/1 का। तो हमने यही पढ़ा है कि जब हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो उसमें पहले मैट्रिक के कॉलम की तादाद दूसरे मैट्रिक की रो की तादाद के इक्वल आए, देन हम इसको प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। तो ये देखें हमारे पास सेम है, यानी कि पहले मैट्रिक के कॉलम की तादाद दूसरे मैट्रिक की रो की तादाद की इक्वल है। हम इसको मल्टीप्लिकेशन करवा सकते हैं। तो आपको मैंने पैटर्न बताया है क्वेश्चन नंबर 2 में कि जब भी हमने मल्टीप्लाई करवाना है हमने रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 × 4 + 2 × 0। फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 1 ज़ार 4 प्लस 0 को किसी भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो 0 आ जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो आंसर आया है वो क्या आया है, 4। नेक्स्ट हम करते हैं इसका सेकेंड पार्ट नंबर 2 के मैट्रिसेस मैंने नोट कर लिए हैं। अब हम देखते हैं कि इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक क्या है, क्या ये मल्टीप्लिकेशन हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि पहला जो मैट्रिक है उसमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक हमारे पास बनता है 1/2 का। तो यहाँ पे लिख लेते हैं रो बाय कॉलम। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक हम पहले मैट्रिक का देखें तो हमारे पास बन जाएगा 1/2, यानी कि इस साइड को हम रो चेक करते हैं और ये हमारे पास कॉलम होता है। एक कॉलम ये है और दूसरा कॉलम ये है और इस साइड को हम रो चेक करते हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक बन गया 1/2 का। यहाँ पे देखें तो एक रो ये है, दूसरी रो ये है, मीन्स फर्स्ट रो ये है, सेकेंड रो ये है और एक कॉलम मेरे पास है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, 2/1। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक जो है इसका 2/1 का आ जाए। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक लेना मैंने एक्सरसाइज नंबर 1.1 में आपको सिखाया हुआ है। अगर किसी को ना समझ में आए तो वो पिछली वीडियो में जाके जो मैंने प्ले लिस्ट में डाली है वहाँ से जाके देख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो उसका पैटर्न भी क्या है, हम जो है रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हेड को हेड से सॉरी टेल को टेल से, हेड को हेड से मल्टीप्लाई करवा देना। तो उसके अकॉर्डिंग मैं मैट्रिक जो है मल्टीप्लाई करवा के दिखाती हूँ। 1 × 5 + 2 × -4। अब देखिए कि इसके साथ माइनस का साइन आया, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके देखते हैं। 5 1 ज़ार 5 और प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। 4 2 ज़ार 8। ठीक है, अब इसमें से हमने प्लस माइनस माइनस करवाना है क्योंकि 5 के साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है। प्लस माइनस माइनस होते हैं। तो अब बड़ी वाली वैल्यू हमारे पास 8 है तो इसका साइन इंडिकेट करेंगे। तो 8 में से 5 को माइनस करवा दिया तो मेरे पास आ गया 3, लेकिन 3 के साथ साइन कौन सा आएगा, माइनस का। ये तो था इसका सेकंड पार्ट। चलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट जो है वहाँ पे मैंने मैट्रिसेस नोट कर लिए हैं। अब इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक चेक करते हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2, यानी कि रो बाय कॉलम। ऐसे हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक चेक करते हैं तो मेरे पास आ जाएगा 1 रो एंड 2 कॉलम। नेक्स्ट पे देखें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 रोज एंड 1 कॉलम। तो ये जो है देखें कि कॉलम जो है पहले मैट्रिक के कॉलम दूसरे मैट्रिक की रो के इक्वल है। देन वी सेड दैट कि हम इसको जो है वो मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मेरे पास आ जाएगा -3 × 4। जैसे पहले मैंने बताया मल्टीप्लाई करवाने का पैटर्न जो है वो सेम है, टेल को टेल के साथ, हेड को हेड के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। तो यहाँ पे हेड मेरे पास क्या है, 0 और दूसरी साइड पे भी क्या है, 0। 0 × 0 हो जाएगा।
तो ज़ीरो तो वैसे किसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो तो वो उस वैल्यू को भी ज़ीरो कर देता है। अब ज़ीरो ज़ीरो को मल्टीप्लाई कर रहा है तो हमारे पास ज़ीरो ही आएगा। तो 3 4 ज़ा 12 -12 आ जाएगा। ज़ीरो को लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ तक कर सकते हैं। तो ये इसका थर्ड पार्ट था। अब हम करते हैं फोर वाला पार्ट। फोर वाले में देखिए हमारे पास जो वैल्यू है मैट्रिक फर्स्ट जो गिवन किया गया है 6 -0 और सेकंड मैट्रिक जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो है हमारे पास 4 एंड 0। अब हमने इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक चेक करना है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक चेक करने के लिए हम रो बाय कॉलम चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास एक रो है और दो कॉलम, और दूसरे में देखें तो दो रो एक कॉलम। तो यहाँ पे पहले मैट्रिक की कॉलम की तादाद दूसरे मैट्रिक की रो के तादाद की इक्वल है। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो पॉसिबल है। तो प्रोडक्ट हम कैसे लेते हैं? प्रोडक्ट लेने का पैटर्न जो है वो सेम है, बहुत ही आसान है। बस आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है कि आपने रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है, और दूसरी बात आपने ये माइंड में रखनी है कि जहाँ को हमने एरो बनाया है टेल को टेल के साथ और हेड को हेड के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो उसके अकॉर्डिंग मेरे पास आ जाएगा 6 × 4 प्लस, अब ज़ीरो के साथ माइनस का साइन है तो -0 × 0 यूँ लिख देंगे हम। अब आपको पता है कि ज़ीरो जो है वो जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो वो सभी को ज़ीरो कर देंगी, और ज़ीरो को किसी वैल्यू में प्लस भी करें या माइनस भी करें तो वो ज़ीरो ही रहता, वो ही वैल्यू रिटर्न में मिलती है। तो यहाँ पे 6 को हम 4 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 6 4 ज़ा 24, ये तो था इसका पार्ट नंबर 4। अब नेक्स्ट हम करते हैं लास्ट वाला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट जो है इसका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 के मैट्रिसेस मैंने नोट कर लिए हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो मैट्रिसेस हैं इनका प्रोडक्ट पॉसिबल है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या चेक करेंगे? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक। जब भी किसी मैट्रिक को हमने मल्टीप्लाई करवाना है या उसका प्रोडक्ट लेना है तो हमने उसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक पहले चेक कर लेना है। अब देखें यहाँ पे फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, तो हमारे पास 3 रोज हैं और 2 कॉलम है। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम। अब सेकंड मैट्रिक में देखें तो हमारे पास 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम है। तो इसमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक हमारे पास क्या आ जाएगा? 2/2 का। तो अब देखें कि यहाँ पे पहले मैट्रिक के कॉलम की तादाद दूसरे मैट्रिक की रो की तादाद के इक्वल है। तो अब हम इसको जो है वो मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। उसके लिए देखें यहाँ पे ये आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन करना हमने वही प्रोसेस है। पहले वाला जो हमारे पास पहली रो है उसको हमने फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा देना। फिर पहली रो को हमने सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा देना। कैसे करवाना है ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखिए ये मेरे पास पहली रो है, इसको मैंने पहले कॉलम से करवाना है। पैटर्न सेम है। हमारे पास जो टेल वाली वैल्यू टेल के साथ, हेड वाली को हेड वाले के साथ मल्टीप्लाई करवा देना। 1 × 4 प्लस 2 × 0, हमने स्पेस छोड़नी है। नेक्स्ट पहली रो और सेकंड कॉलम, अब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना है। तो उसके लिए क्या लिखेंगे? 1 × 5 प्लस 2 × -4। नेक्स्ट पे देखें सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। देखें -3 × 4 प्लस 0 × 0। अब यहाँ पे देखें -3 और साथ में इसका सेकेंड कॉलम देखेंगे -3 × 5 प्लस 0 × -4। अब लास्ट रो हमारे पास है थर्ड रो, इसको भी वैसे करेंगे कि इसको रो को हमने कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये याद रखना आपने, टेल को टेल से और हेड को हेड से मल्टीप्लाई करवा देना है। 6 × 4 प्लस -1 × 0। अब इसी को सेकंड कॉलम से करवा देते हैं।
तो वहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 × 5 प्लस -1 × -4। ठीक है, अब हम फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करने का प्रोसेस जो है वो ये है कि जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसको हमने मल्टीप्लाई करवा देना है, और जो प्लस हो रहे हैं उसको हमने प्लस कर देना है। 4 1 ज़ार 4 प्लस 2 को 0 से मल्टीप्लाई करवाया, 0 आ गया। 5 1 ज़ार 5 और प्लस माइनस माइनस होता है, तो 4 2 ज़ार 8 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे डायरेक्ट माइनस कर दिया। नेक्स्ट पे देखें, 3 4 ज़ार 12, तो माइनस का 12 आ गया, साथ में प्लस 0 आ गया। 5 3 ज़ार 15, साथ में साइन माइनस का आ जाएगा, तो 0 का हम मल्टीप्लाई करवाएं किसी भी डिजिट के साथ तो वो 0 ही आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे भी साइन माइनस का आ जाएगा। नेक्स्ट पे देखें, 6 4 ज़ार 24 प्लस माइनस माइनस, तो ये भी 0 आ जाएगा। नेक्स्ट पे देखें, 6 5 ज़ार 30, और यहाँ पे देखें तो मेरे पास प्लस का साइन है, अंदर दोनों के साथ माइनस का साइन है, तो माइनस माइनस जब भी मल्टीप्लाई होंगे तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 1 ज़ार 4। अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आएगा आंसर, इसका जो फाइनल मैट्रिक बनेगा वो क्या आ जाएगा। 4 में 0 को ऐड करें तो 4 ही आ जाएगा। अब 5 माइनस 8 है, तो 8 में से 5 को हमने माइनस किया तो आ जाएगा 3, लेकिन साइन जो है वो बड़ी वाली वैल्यू के साथ में आएगा, तो वो -3 बन जाएगा। अब यहाँ पे 12 में हम 0 को प्लस करें तो वो 12 ही रहेगा, लेकिन साइन उसमें माइनस का आ जाएगा। यहाँ पे भी माइनस का 15 है, क्योंकि 0 जो है उसको सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें तो हमारे पास वही वैल्यू रिटर्न मिलती है। और नीचे हमारे पास आ जाएगा 24, और इसके साथ आ जाएगा 30 में 4 प्लस करें 34 आ जाएगा। ये तो था क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसके सारे पार्ट जो है 1 बाय 1 मैंने आपको करके दिखाए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिए।